दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि रात को जागने वाले ये प्राणी जिन्हें हम वैम्पायर्स कहते हैं, वो असल में कितने सच हो सकते हैं। सदियों से इंसानी सभ्यता इन कहानियों से घिरी हुई है। वो कहानियां जिनमें खून पीने वाले पिशाच रात में छाया बनकर शिकार करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैम्पायर्स की उत्पत्ति, उनके पीछे छुपे साइंस और आधुनिक समाज में उनके होने की संभावना पे चर्चा करेंगे। तो ये सफर रहस्यमयी और थोड़ा डरावना होने वाला है। दोस्तों, वैम्पायर्स की कहानियां सबसे पहले 17वीं शताब्दी में ईस्टर्न यूरोप में सुनी गई थी। ट्रांसिल्वानिया, जहां कोड ड्रैकुला की कहानी ने जन्म लिया, वो जगह तो आज भी रहस्यमयी मानी जाती है। यहाँ की लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो लोग अचानक से मर जाते थे, जिनकी लाशें सड़ती रहती थी, वही वैम्पायर्स बन जाते थे। वहाँ के गांव वाले उनके दिलों में लकड़ी के कीले ठोक देते थे ताकि वो वापस न लौट सके। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक अंधविश्वास था? शोधकर्ताओं ने पाया है कि उस समय ब्लैक डेथ जैसी महामारी फैली हुई थी, तो लोग उसे वैम्पायर से जोड़ने लगे। और दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस समय कई ऐसे कब्र मिले जिनके कब्रों में उनके मुंह में पत्थर ढसे हुए थे। दोस्तों, जहाँ एक तरफ वैम्पायर्स की कहानी हमें डराती है, वहीं दूसरी तरफ साइंस के फैक्ट्स और इससे जुड़े तथ्य इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि पोरिफेरिया नाम की एक बीमारी होती है जिसपे इंसान की जो त्वचा होती है ना, वो सूरज की रोशनी से ही जलने लगती है। और इसके अलावा हम सभी को रेबीज के बारे में पता है, जिसमें इस वायरस से पीड़ित लोग काटने पे मजबूर हो जाते हैं और उन्हें पानी से डर लगने लगता है। क्या ये मुमकिन है कि पुरानी कहानियों में जो वैम्पायर्स थे, वो वास्तव में इन बीमारियों से पीड़ित लोग हों? दोस्तों, कुछ इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं कि पास्ट में हम इन बीमारियों को समझ नहीं पाए थे और ये वैम्पायर्स की जो कहानियां हैं ना, ये वहीं से निकल के आती है। हो सकता है पहले लोग समझ ना पाए हों कि ये बीमारियां क्या है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है, और उन्होंने इसे डायरेक्टली वैम्पायर से रिलेट कर दिया हो कि अगर किसी को ऐसी सिम्टम्स दिखती है तो मतलब वो इंसान वैम्पायर बन चुका है। और कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि छोटी-छोटी इन्हीं बातों की वजह से र्यूमर्स फैले हो, हर जगह गाँव मोहल्ले में बातें फैली हो और लोग वैम्पायर्स में बिलीव करने लगे हों। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही वैम्पायर मानते हैं। इनमें से कुछ लोग खुद को एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, जो दूसरों की मेंटल एनर्जी को चुराने का दावा करते हैं। दूसरी ओर सेगमेंटारियंस खून पीने की बात करते हैं, लेकिन ये सभी सहमति से किया जाता है। न्यू ऑर्लियंस और रोमानिया जैसी जगहों पे तो मॉडर्न वैम्पायर कम्युनिटीज तक मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सब सच में वैम्पायर है या ये सब बस पब्लिसिटी स्टंट और सब कल्चर के लिए किया जाता है? क्योंकि आजकल हर किसी को अटेंशन चाहिए और थोड़ी बहुत भी अगर ऐसी क्रीपी बात या फिर ऐसी कोई भी चीज़ लेके कोई आ जाता है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती है लोगों में और लोगों को मिलती है अटेंशन। इसीलिए लोग ऐसी चीज़ें करते हैं और हम उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, वैम्पायर्स हमेशा से ही पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा रहे हैं। ब्रेम स्टॉकर के ड्रैकुला से लेकर ट्विलाइट और द वैम्पायर डायरीज तक हर किसी ने वैम्पायर्स को अलग रूप में देखा है। मगर असली जिंदगी का सच इन फिल्मों से काफी अलग है। फिल्मों ने तो वैम्पायर्स को काफी ज्यादा ग्लैमरस बना दिया है, मगर असली वैम्पायर्स की दुनिया काफी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, वैम्पायर्स की कहानियां सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, दुनिया के हर एक कोने में इसकी कहानियां सुनी गई है। भारत में वेटाला का जिक्र किया गया है, जो पेड़ों पे रहने वाले आत्मा जैसे प्राणी हैं और लाशों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हम एक कंप्लीटली अलग वीडियो ला सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं। चाइना चाइना की लोक कथाओं में जानशी का जिक्र है, जो मृत शरीरों के खून चूसा करते थे। इसके अलावा अफ्रीका की जनजातियों में सैनबोसम नामक वैम्पायर्स का जिक्र है, जो अपने लोहे के दांतों से इंसानों का शिकार करते थे। तो क्या ये महज लोक कथाएं हैं या हर संस्कृति में इसके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई छुपी है? दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे वैम्पायर से जोड़ा गया है। सबसे पहला है एर्नोल्ड पोल,
1726। दोस्तों सर्बिया के एक गांव में एंडोल पॉल नामक शख्स की मौत के बाद गांव वालों ने दावा किया कि वह रात में वापस लौटता था और गांव वालों को मार देता था। और जब उसकी कब्र खोली गई तो उसका शरीर ताजा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। दोस्तों दूसरा केस है मर्सी ब्राउन का। अमेरिका में रॉड आइलैंड में मर्सी ब्राउन नामक शख्स की मौत हो गई। गांव वालों ने उसे वैम्पायर घोषित कर दिया। उसकी कब्र खोली गई और पाया गया कि उसका दिल ताजा था। क्या ये अंधविश्वास था या सच्चाई? दोस्तों क्या आपको पता है कि पुराने समय में वैम्पायर से बचने के लिए कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि वुडन स्टेक। पिशाचों को मारने के लिए उनके दिल में लकड़ी की कील ठोकी जाती थी। गार्लिक लहसुन को वैम्पायर से बचने का एक अहम हथियार माना जाता था। होली वाटर और क्रॉस धार्मिक प्रतीक और पवित्र पानी का इस्तेमाल वैम्पायर्स को रोकने के लिए किया जाता था। आज भी कई लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें अपने घरों में रखते हैं ताकि वो वैम्पायर से बच सके। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिशाचों को पहचानने के कुछ तरीके बताए गए हैं? सबसे पहले उनकी आंखें तेज लाल होती है, खासकर तब जब वो भूखे होते हैं। दूसरा छाया का अभाव, पिशाचों के परछाई नहीं होते और वो शीशे में नजर नहीं आते। और तीसरा है गंध, उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी ही गंध आती है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखे तो क्या आप उससे दूरी बना पाएंगे? तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या वैम्पायर सिर्फ हमारी कहानियों तक सीमित है या सचमुच हमारी दुनिया में छुपे हैं? क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई है जो रहस्यमय व्यवहार करता हो? इन सवालों के जवाब हमें शायद कभी ना मिले, लेकिन इतना तय है कि वैम्पायर्स का रहस्य हमेशा से इंसानों को डराता और रोमांचित करता रहा है। दोस्तों मैंने आपके सामने वैम्पायर से जुड़े सारे ही पहलू खोल के रख दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको मानना है कि वैम्पायर्स होते हैं या नहीं। कंप्लीटली आपका डिसीजन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस मिस्टीरियस लेजेंड या मिस्टीरियस थ्योरी पे वीडियो चाहिए। हम उस पे भी वीडियो ज़रूर लाएँगे। और ऐसे ही हॉरर, थ्रिलिंग और चिलिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।